Hello बच्चों, let's read the question. And the question over here says describe the structure of a semniferous tubule. हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बताना है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। तो देखिए, जो आपका एक टेस्टिस होता है वो डिवाइडेड होता है बहुत सारे लॉब्यूल्स में, ठीक है। और हर एक लॉब्यूल में होते हैं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक जो ये गोला बना हुआ है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पेरीफेरी के अराउंड ही, या फिर आप कह सकते हो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये जो छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं ये होते हैं आपके स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यही स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आगे मियोसिस करके बनाएंगे आपके स्पर्मेटोजोआ। तो ये बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका स्पर्मेटोजोआ है। अब स्पर्मेटोजोआ ही आपका स्पर्म्स कहलाता है, स्पर्म्स, ठीक है। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ लार्ज सेल्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कि ये लार्ज सेल है यहाँ पे, है ना, इसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है पेरीफेरी में अलोंग विद योर सर्टोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आगे मियोसिस कर करके अल्टीमेटली बनाएंगे स्पर्मेटोजोआ। और जो आपका सर्टोली या फिर आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके एडजेसेंट में, उसके बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो रेड कलर का जितना भी दिख रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, इसे आप कहते हो इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, ओके। और इस इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होते हैं आपके सेल्स जिन्हें हम कहते हैं लिडिक सेल्स। क्या कहते हैं, लिडिक सेल्स। अब लिडिक सेल्स का काम होता है हार्मोन बनाना जिसे हम कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ईच लॉब्यूल, ईच टेस्टिक्युलर लॉब्यूल, ईच टेस्टिक्युलर लॉब्यूल contains, each testicular lobule contains 1 to 3 semniferous tubules, semniferous tubules, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल में जो जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। क्या है, दो टाइप के सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। अब जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है वो उनका काम क्या होता है, वो मियोसिस अंडरगो करके बनाते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ या फिर वो बनाते हैं आपके स्पर्म्स। और जो सर्टोली सेल्स हैं उनका काम होता है स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सर्टोली सेल के बाहर प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होते हैं आपके लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। इनका काम होता है टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का अल्टीमेटली फंक्शन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो मेलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वॉइस में थिकनेस आ जाना, या फिर वॉइस आपकी भारी हो जाना, या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पे हेयर ग्रोथ होना। तो इन्हें कहते हैं हम मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हैं। तो ये था आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।